कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार इसी ऐतिहासिक फैसला बता रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस और समूचा इंडिया गठबंधन अन्य दलों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। 25 जून 1975 ये वो दिन, ये वो साल जब इंदिरा गांधी शासित सरकार ने इमरजेंसी देश में लागू कर दी थी और इस पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये फैसला लिया है कि ये दिन हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दिया। उधर कांग्रेस हमलावर हो गई है। सुप्रिया सेनेत कहती हैं कि आखिर पुराना राग कब तक अलापा जाएगा, कब तक पुरानी बातों को यूं ही कुरेदा जाएगा, नई बातें क्यों नहीं की जाती हैं। पूरे कांग्रेस ने, समूचे इंडिया गठबंधन ने इसी बात पर चुनाव लड़ा कि किस तरीके से इस बार संविधान को लेकर वो आगे आए, मुखर हुए। जब शपथ ली गई है इंडिया गठबंधन के सांसदों की ओर से तो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी गई, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सवाल इंडिया गठबंधन कांग्रेस पर ही खड़े कर दिए हैं कि जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस शासित सरकार थी, 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 25 जून को किस तरीके से देश में आपातकाल लगाया गया और उस आपातकाल के दौरान बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ कर जानबूझकर जेल में डाल दिया गया। हत्या लोकतंत्र की ये होती है, ये बीजेपी कह रही है। अब सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया गया वो हम आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है और कैसे उन्होंने जानकारी दी है। तो सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर पीएम मोदी ने भी लिखा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित किया जाएगा। 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाया, यह अमित शाह लिखते हैं। देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया, लाखों लोगों को अकारण ही जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबाने का काम 1975 में 25 जून के बाद से किया गया जब इमरजेंसी लगाई गई। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया, लाखों लोगों को अकारण जेल भेजा। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उन्होंने ये जानकारी दी। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था उस दौरान। तो अमित शाह ये सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लिख रहे हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि किस तरीके से यहां संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा को झेला। देश कांग्रेस के दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगी। भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जारी अधिसूचना को शेयर कर ये जानकारी दी। साथ ही अमित शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। वहीं पीएम मोदी ने आपातकाल को बताया कांग्रेस राज का काला दौर। पीएम ने लिखा कि देश कांग्रेस के दमनकारी कदम को याद रखेगा। तो देखिए, संविधान की बात जहां कांग्रेस पूरे चुनाव में करती रही, अब भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया कि अब इसी पर उनको भी बात करनी है। तो उन्होंने 1975 की उस बात को फिर से, उस चैप्टर को फिर से खोल दिया है। उधर संविधान के संग्राम पर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी नेता रविशंकर का कहना है कि आपातकाल में सबकी आवाज दबाई गई। कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी की आदत घाव कुरेदने की है। सुनिए जरा वार पलटवार। जिस संविधान की दुहाई की बात देते हैं, लोग करते हैं, हमें गर्व है भारत के संविधान पर, उसी संविधान को 25 जून को कुचलने का काम किया गया था 1975 में। और किस लिए? क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कुर्सी खतरे में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली के चुनाव को सेट असाइड कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ देश में बहुत लोग गुस्से में थे। उन सबों की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। हर बार घाव को कुरेदना बीजेपी की आदत है। बात नीट पर होनी चाहिए, अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, तो अब पहुंच गए इमरजेंसी पर। 50 साल का चैप्टर आगे बढ़िएगा या उसी में रहिएगा, ये सवाल आज पूछने वाला है। सुना आपने वार पलटवार और सुप्रिया को सुना आपने कि किस तरीके से वो कह रही हैं कि आगे बढ़िए, उसी की बात कैसे करते रहेंगे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया तो एनडीए के सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए के नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रतिरोध का इमरजेंसी के खिलाफ ये बहुत ही स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने भी इसको देखा है। वहीं विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी रोज लोकतंत्र की हत्या करती है। 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। हर बार घाव को कुरेदना बीजेपी की आदत है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संविधान बचाना हमारा कर्तव्य है, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार संविधान की हत्या करना चाहती है। जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आपातकाल में क्रूरता की बात को कहा और कहा कि आपातकाल में क्रूरता हुई, नेताओं को जेल में डाला गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से संविधान की हत्या हुई थी, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, क्रूरतम व्यवहार किया गया था, लोगों को नाखून निकाल दिए गए थे, उनको पीसकर शीशा खिला दिया गया था और ये क्रूरतम काल था, क्रूरतम आपातकाल था। प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन संविधान की हत्या करेंगे और ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। ये नहीं मानते हैं भारत का संविधान, ये नहीं मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान, ये नहीं मानते हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए और लगातार ये इस बात को खत्म करने पे लगे हुए हैं। अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने कैसे कितना बड़ा गुनाह किया और देश के संविधान की हत्या करने की कोशिश की, अब देश के आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसे मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा। अब तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। आप अगर देखें कि न्याय संहिता का नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जो चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया, किसी के साथ बात भी नहीं किया। 147 MP को सस्पेंड करके जो 3 बिल ले आया, हम लोग समझने नहीं सकते क्या है, इसका कारण क्या है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वो आपातकाल ही था जब लोकतंत्र की हत्या की गई और कई लोगों को बिना किसी कारण के ही जेल में डाल दिया गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
तो वो था आपातकाल। 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले से सावधान रहने के लिए इस देश में एक व्यवस्था खड़ा किया गया। देखिए, पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी LLB के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे।